नवे आइए आ रहे हैं आगे। आजा भाई जरा सर सर मैं ही कह रहा था कुमार टागिस पे उन्होंने अतिक्रमण हटाया सराय खाम के लिए। कुमार टागिस में सरदार जी की दुकान है, उसको छोड़ दी और बाकी टोटली बाहर हटा दिया उन्होंने। सड़क तो बनी है फैशन पॉइंट, तो ये तो साहब सीधा सीधा दिख रहा है सर। और पेपर में न्यूज़ लगी 40 साल पुराना बच्चों का सरकार लिख दो फैशन पॉइंट है सर 40 साल पुराना। जी हाँ, ऐसे ही इन्होंने जब ये शामगंज से जाते सीधे तो सैलानी सीधे निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं आती। ये तो सर बहुत बड़ी दुकान है फैशन पॉइंट, बहुत बड़ी है। इससे पहले बाबा हरदेव सिंह हमारे नगर आयुक्त रहे, 15 साल पहले उन्होंने पूरा तोड़ दिया था इसको। सर हमारा ये निवेदन है कि हमारी तरफ से भी FIR हो जाए, जो उसने हमारे संग दुर्व्यवहार किया कर्मचारी ने, वो नहीं मांगी जा रही है हमारी मांग। दे दिया है, लिख कर दे दिया रास्ता। ये जो नौजवान बेरोजगार लोग थे, इन्हें ट्रेनिंग हम लोगों ने दिलवाई पकौड़ा बनाने की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पकौड़ा बनाना भी एक रोज़गार है और 200 रुपये बचाते हैं। तो ये लोग जिन्होंने M.Tech, B.Tech, MBA वगैरह कर रखा है, तो इन लोगों ने बेचारों ने मजबूरी में ट्रेनिंग ली और वो पकौड़ा बनाकर आज ये लोग प्रधानमंत्री जी को हमारे माध्यम से इन्होंने ज्ञापन भेजा है, जिसमें इन्होंने मांग करी है कि पकौड़ा बनाने में जिस जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है उस पर GST न लगाई जाए और पकौड़ा बनाकर जो हम कमाई करेंगे उस हमारी आमदनी पे टैक्स ना लगाया जाए, इनकम टैक्स ना लगे। ये सारी मांगों को इन्होंने ज्ञापन के ज़रिए जिलाधिकारी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ भिजवाया है। अतिक्रमण में पक्षपात किया जा रहा है जी। किस तरह का पक्षपात? पहले भी देखा जी। कुमार टाकीस पर जी फैशन पॉइंट नाम की दुकान शानदार बनी हुई है, उसे बिल्कुल छोड़ दिया गया, जबकि इससे पहले उस दुकान पे अतिक्रमण की वजह से उसको बिल्कुल तोड़ दिया गया था बिल्कुल। लेकिन आज जब उसको हटा के ही अतिक्रमण शुरू हुआ। अब इधर भी देखिए, कल परसों सैलानी पर जो कुछ भी हुआ है, हमारा सभासद कह रहा है कि हमें 1 दिन की मोहलत दे दें, हम सब तोड़वा देंगे, तो उसकी बात नहीं मानी गई। शामतगंज पूरा छोड़ के सैलानी पर आ गए, शामतगंज से तोड़ते हुए आते किसी को एतराज़ नहीं था। यही सब बातों का लेकर ज्ञापन हम लोग लेकर आए। कहीं ना कहीं पक्षपात की बात है। 100% पक्षपात हो रहा है। ठीक, बात नहीं हुआ लेकिन पक्षपात हो रहा है। फैशन पॉइंट आप जाके अब देख लें, अब आपको मालूम हो जाएगा। ठीक ठीक साफ दिख रही है कि वो बढ़ा के बनाई गई है। बढ़ा के नहीं, पार्किंग में बनाई गई, वो पार्किंग बनाई गई। नगर निगम सब दुकानें तोड़ दी गई, लेकिन उसको छोड़ दिया गया क्योंकि वो अजीज है, करीब है। 2 विषय पे आए थे, एक हमारे पूर्व मंत्री जी ने और महानगर अध्यक्ष जी ने बात बता दी और शायद दूसरी भी, लेकिन हम दूसरे पे विशेष रूप से आपको संज्ञान लेना चाहेंगे कि कल हमारे सभासद के संग परसों नगर निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जयपाल पटेल है, उसने अभद्र व्यवहार किया था और कल उसने एक झूठा मुकदमा इन पर लिखवा दिया, जबकि रिश्वत उसने मांगी। वो नगर निगम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बाद भी शहर की 4 सब्जी मंडियों में अवैध उगाही करता है, मोती पार्क स्टैंड में अवैध उगाही करता है और उसके अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं नगर निगम में। जो लोग उसके करीबी हैं उनका अतिक्रमण छोड़ा जाता है। सिर्फ दबाव की राजनीति बनाने के लिए ये मुकदमा झूठा लिखवाया गया है और समाजवादी पार्टी और उसके पार्षद, उसके कार्यकर्ता ऐसे झूठे मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। मुझे नगर निगम में 22.5 साल हो गए, निरे सारे मेयर देखे, लेकिन कभी किसी सभासद पे मुकदमा नहीं लिखा गया। और अभी जब भारतीय जनता पार्टी के संग
कुछ सभासद गए थे भारतीय जनता पार्टी के, तो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो सस्पेंडेड है, उसने अभद्र व्यवहार एक सभासद नहीं बीजेपी के 5 सभासदों के संग किया। उस कर्मचारी के विरुद्ध आज तक मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? हमारे समाजवादी पार्टी का सभासद जो सिर्फ जनहित में कहने आया था 1 दिन की मोहलत दे दो, उसके खिलाफ मुकदमा। और जो 5 सभासदों के खिलाफ अभद्र व्यवहार हुआ, भले ही वो उनकी पार्टी उनके संग नहीं है, सभासद के नाते मैं उनके संग हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अपमानित सभासदों की लड़ाई लड़ने को मैं तैयार हूँ।